मथेन वंदा भी गुना जी। हाँ जी। आ रही मेरी आवाज ठीक से? हाँ जी साता में हूँ। हाँ जी। जी स्टार्ट कर दीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवजायाण, नमो लोय सब साहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवजायाण, नमो लोय सब साहुण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवज्झायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्, मंगलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परम पूज्य, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान, परम पूज्य उपाध्याय भगवान, पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब एवं सभा में उपस्थित पूज्य साधु साध्वी जी को वंदन नमन। आज की 25 बोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी। आवाज ठीक से आ रही है ना? मेरी नेटवर्क ठीक है आज? जी गुना जी। कल की क्लास में हमने किया था 11 11वां बोल और 12वां बोल। 11वां बोल में हमने 14 गुण स्थानों को समझा था, और 12वें बोल में 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। विषय थोड़ा गहरा था, तो हो और टाइम भी कम है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। सिर्फ जो गुण स्थान है, गुण स्थान आप इतना समझ के चलिए कि 14 प्रकार के गुण स्थान का मतलब है कि जैसे कोई भी आत्मा विकास करता है, जब वो मोक्ष की ओर बढ़ता है, तो उसको मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप, जब एक एक को आगे आगे स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ना होता है, तो वो गुण स्थानों को पार करता है। और उसकी इस यात्रा में जो उसको गुण स्थान मिलते हैं, वो 14 प्रकार के गुण स्थान मिलते हैं, एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, मिथ्यात्व के लेवल से ऊपर उठकर और मोक्ष की ओर बढ़ने तक में। तो उसमें हर तरीके के होते हैं, उसके आत्मा के भाव या मन के विचार किस प्रकार से डावाडोल होते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे। कि इस बीच में आवाज बंद हो गई थी क्या? ठीक है। ये जो मतलब जो भी जीव के विचारों के अनुसार उसके उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ावों के आने पर भी कहाँ कहाँ पर वो स्थिर रहता है, कहाँ कहाँ पर वो वापस नीचे गिर सकता है, और कैसे वो ऊपर वापस चढ़ सकता है, उन सारी चीजों को जो दिखाने वाले होते हैं वो 14 गुण स्थान होते हैं। अब उन गुण स्थानों में जो हमने देखा था कि जैसे मिथ्यात्व से शुरू हुए, सास्वादन आया, मिश्र आया, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो हमने समझा, उसमें मूल इतनी बात आई कि जो दूसरा गुण स्थान है हमारा, वो केवल उतरने का गुण स्थान है, उससे हम चढ़ नहीं सकते। यानी इससे ये समझ में आता है कि जब कोई भी सम्यक दर्शन से गिरता है, गुण स्थान से गिरने का मतलब है वो सम्यक दर्शन से गिर गया, यानी सम्यक दर्शन उसका खत्म हो रहा है। तो सम्यक दर्शन खत्म होने के बाद भी वो जैसे ही नीचे गिरेगा, तब भी उसके पास एक रास्ता होता है कि वो संभल सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टेस्ट है अभी सम्यक दर्शन का, जो कि दूसरा गुण स्थान है, क्योंकि वो उसको टच करके आया है सम्यक दर्शन को, उसने प्राप्त किया था, तो अभी उसको थोड़ा सा अनुभव है उसका, तो वो संभल सकता है। ये हमें ये बताता है कि हम कितना भी लो लेवल पर आ जाएं, तो कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए, चाहे हम हो या कोई दूसरा हो, कभी ये मत समझो कि ये देखो ये व्यक्ति कैसा है, ये तो संयम से गिर गया या भावों से गिर गया, इसने कितने बुरे कार्य किए। नहीं, हमें नहीं पता कौन सी आत्मा कब नीचे गिरकर और कब वापिस ऊपर चढ़ने वाली है। और आज हम ऊपर के लेवल पर है, मान लो 11वें गुण स्थान तक भी पहुंच गए, और वापिस क्या पता हम 11वें पर पहुंचे, 12वें पर नहीं पहुंचे, तो हम वापिस नीचे आ सके। तो वो गुण स्थान केवल उतार और चढ़ाव को बताते हैं कि हमारी लाइफ में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं।
इसीलिए फर्स्ट तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी गिरा हुआ है या हम गिर गए तो वापिस नहीं चढ़ सकते, या हम चढ़े हुए हैं तो हम ही सब कुछ हैं, ऐसा नहीं। कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा इसमें ये समझने का होता है कि हमें पल पल अपने विचारों को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने भावों को कंट्रोल में रखना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हमने श्रावक व्रत ले लिए तो हम कंप्लीट हो गए, हमने साधु जीवन ले लिया तो हम कंप्लीट हो गए। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक अरिहंत अवस्था प्राप्त नहीं हुई, यानी 12वां 13वां गुण स्थान जब तक नहीं आया, तब तक भी गिरने के चांसेस हैं। हम कभी भी किसी भी श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें तब तक रुकना नहीं जब तक कि 13वां गुण स्थान प्राप्त होगा नहीं। तो ये गुण स्थान केवल हमारी आत्मा का ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव बताते हैं। और इसमें एक चीज तो बताई थी, 11वां गुण स्थान, अगर वहां पर मरण हो जाता है तो जीव काल करके अनुत्तर विमान में चला जाता है। और अगर वहां मृत्यु नहीं होती तो जीव उसमें गिर जाता है। और दूसरी बात थी 12वां 13वां और 14वां गुण स्थान जो होता है, 12वां क्षीण मोहनीय, 13वां सहयोगी केवली, 14वां अयोगी केवली, इन तीन गुण स्थानों में रहते हुए किसी की भी मृत्यु नहीं होती कभी। इन्हें अमर गुण स्थान कहा जाता है, क्योंकि 12वां गुण स्थान उसने मोहनीय कर्म खत्म कर दिया। मोहनीय कर्म खत्म हुआ तो अब ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य और अंतराय चारों घाती कर्म खत्म होंगे, तभी उसको तुरंत 13वां गुण स्थान मिल जाएगा। और जिसे 13वां गुण स्थान मिला है उसे अब मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष में जाने से पहले वो अपनी मन वचन काया तीनों की क्रिया को समाप्त करेगा, और वो 14वें गुण स्थान में करेगा। और 14वें गुण स्थान को वो पार तब करेगा जबकि उसकी ये क्रिया समाप्त हो जाएगी, जो कि बहुत कम से कम समय का है, अ ई उ रील री इतने अक्षर बोलने तक। तो ये जो तीनों ही गुण स्थान है, ये तीनों एक साथ पार होंगे। 13वें गुण स्थान में वो कितने भी टाइम रह सकता है जब तक कि उसकी आयु पूरी नहीं होती, लेकिन इन तीन गुण स्थानों के अंदर किसी की मृत्यु नहीं होती। इन्हें अमर गुण स्थान कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारे गुण स्थान थे। संक्षेप में हमें बस इतना ही समझना है, हमारे उतार चढ़ाव की स्थिति को दर्शाने वाला ये थर्मामीटर है। उसके बाद हमने समझा था 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। उसमें था कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, वो अलग अलग विषय को ग्रहण करती हैं। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं या टेस्ट लेते हैं, शरीर से स्पर्श करते हैं, नासिका से सूंघते हैं। तो इसको बोलते हैं इंद्रियों के विषय। जिस इंद्रिय का जो काम है उसको हम उसका विषय बोलते हैं। तो हर इंद्रिय अपना काम करेगी, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब कार है तो कार से आप ड्राइव तो करोगे ही ना, उसमें कोई गलत नहीं है ड्राइव करना, कि आप ड्राइव कर रहे हो, कार चलाकर लेकर जा रहे हो। लेकिन अगर कार से एक्सीडेंट किया जाए तो वो गलत है। ड्राइव करना गलत नहीं है, एक्सीडेंट होना गलत है। एक्सीडेंट मतलब हम बिना कंट्रोल के अगर ड्राइव कर रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हम फुल स्पीड में चला रहे हैं, बिना देखे चला रहे हैं, फोन पे बात करके चला रहे हैं, तो वहां आकर गलत हो जाता है। इसी प्रकार से 5 इंद्रियां जो है वो अपने विषय को ग्रहण करे, अपना काम करे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब वो इंद्रियां अपना काम करते हुए उसमें जो हमें शुभ विषय मिलते हैं या अशुभ विषय मिलते हैं, शुभ का मतलब जो हमें अच्छा लगता है, अशुभ का मतलब जो हमें बुरा लगता है, उनके प्रति यदि राग का भाव करते हैं या द्वेष का भाव करते हैं, एक्शन लेते हैं या रिएक्शन करते हैं, तब जाकर हमारे कर्मों का बंधन हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा कि 5 इंद्रियों के 23 विषय जब तक हैं, विषय इन्होंने पार्ट मतलब इसको मतलब बांट दिया। पहली इंद्रिय जैसे श्रोत इंद्रिय हो गई, उसके 3 विषय ले लिए, जीव का शब्द सुनते हैं या अजीव का सुनते हैं या मिश्र दोनों का मिक्सचर सुनते हैं। इसी तरीके से पांचों इंद्रियों के अलग अलग विषय ले लिए। तो वो जो विषय है हमने उनको ग्रहण कर लिया, कोई गलत नहीं है। लेकिन जब उन विषयों को ग्रहण करके हमने एक्शन किया, कोई रिएक्शन किया, तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में विकार कहते हैं। 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। विषय तक सही है, विकार नहीं होना चाहिए। विकार आएगा जीवन में तो कर्मों का बंधन आएगा। इसमें केवल इतना ही समझने का है कि बस हम इतना कंट्रोल रखें, जैसे हम मान लो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। कहीं किसी की कोठी है, कहीं किसी के मकान है, मतलब दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, कोई शोरूम है, बहुत कुछ दिखा। मॉल में घूरत नहीं है, सब कुछ आंखें हैं तो दिखेगा। लेकिन जब उसको देख कर आता है, अरे ये चीज बहुत अच्छी है,
देखो ये ड्रेस कितने सुंदर है, ये मकान इसने बढ़िया बनाया, यहाँ पे इसने ये चीज अच्छी नहीं लगाई। जब हम ये जो रिएक्शन करते हैं ना, यहाँ पर आकर कर्म बंधन होता है। इसी को कहा विषय के प्रति विकार का भाव होना। रेड कलर देखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेड कलर को देख के ये जब ये मन में आया कि अरे कितना सुंदर लग रहा है ये रेड कलर, अरे कितना बुरा लग रहा है ये ब्लैक कलर, अगर ये देखकर बुरा आया तो वो विकार में चला गया। ये बारवा बोल हमें कहता है कि 5 इंद्रियों के 23 विषय होते हैं, और उनके मल्टीप्लाई करते करते 240 विकार बन जाते हैं। तो हमें अपने आप को विकार में जाने से रोकना है, वो कंट्रोल करना है, तो हम कर्म बंधन से बच सकते हैं। इसके बाद आता है 13वां बोल। 13वां बोल मिथ्यात्व, 10 प्रकार का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 10 भेद अभी हमने समझा था ना, कि मिथ्यात्व कहें या मिथ्या दर्शन कहें या फिर रॉन्ग विजन कहें हम, कि मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना समझकर कि कुछ और समझना, उसको मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्यात्व कह सकते हैं, मिथ्या दर्शन कह सकते हैं, मिथ्या दृष्टि कह सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ 13वें बोल के अंदर बताया है कि मिथ्यात्व अगर हम शॉर्ट में समझें तो कितने प्रकार का हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे पहला क्या कहा, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व। समझे या श्रद्धे, श्रद्धे का मतलब उस पर ऐसी श्रद्धा करे, अपनी ऐसी मान्यता बनाए। जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब इसका मतलब क्या है, देखो कई बार हम जब इस बोल को समझते हैं तो हम समझ लेते हैं कि एक लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग है। वो तो हमें पता है ना, अब इंसान है या कोई एनिमल है या कोई बर्ड्स है, तो हमें पता है कि वो जीव है, लिविंग है, वो इतना तो सभी जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं पता। नॉन लिविंग थिंग है, कोई वस्तु है, टेबल है, चेयर है, मकान है, दुकान, ये सब चीजें क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग हो गई। ये तो सबको पता है। कोई ये तो समझेगा नहीं कि इसको लिविंग समझ लिया और इंसान को नॉन लिविंग समझ लिया, ये तो कोई भी नहीं समझेगा, ये चीज सबको पता है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व। इसका मतलब क्या है कि मूल रूप में जो हमारी आत्मा है, हम क्या है, एक शुद्ध आत्मा, एक सोल है हम। सोल के कारण से ही हम सारा कुछ कर रहे हैं, सारी क्रिया कर रहे हैं, हमें सेंसेस भी सोल के कारण मिली है। अब जो हमें सोल मिली है वो है हमारा जीव, जो हमें बॉडी मिली है वो है अजीब। हम अपने अंदर देखेंगे, एक सोल है जीव और बॉडी है अजीब। अब हम जितना भी काम करते हैं वो हम कैसे करते हैं, कि हमारी बॉडी को जो चीज अच्छी लगती है हम वो करते हैं, हमारी बॉडी को जो नीड होती है हम वही करते हैं। हमारी बॉडी को गर्मी लगी तो हम एसी में बैठ गए, बॉडी को ठंड लगी तो हमने हीटर चला लिया, भूख लगी तो हमने खा लिया, इस इच्छा हुई कि अच्छी अच्छी जगह घूमना फिरना है तो हमने वो सब कर लिया। भले ही वो सब कुछ इच्छा करने वाला आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना तो बॉडी नहीं करेगी, लेकिन वो सुख या दुख किसको मिल रहा है, वो तो बॉडी से रिलेटेड है ना। तो हमने क्या माना, हमें काम तो करना था अपने जीव के लिए, यानी अपनी सोल के लिए, लेकिन हमने इस बॉडी को ही सोल मान लिया कि भाई जो है यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ, मेरा जो नाम है, मेरी जो पहचान है, मैं बस वही हूँ और कुछ मैं नहीं हूँ। मतलब हमने इस बॉडी को ही सोल मान लिया, इसीलिए हम इसी के लिए सब कुछ करते जा रहे हैं। सोल यानी मैं, आई इज सोल, लेकिन हमने क्या माना, बॉडी इज आई, मतलब मैं कौन हूं, मैं ये बॉडी हूं, मैं ये शरीर हूं। तो अजीव को हमने जीव मान लिया, इस शरीर को हमने जीव मान लिया। जीव मानने का मतलब इसको ही खुद मानकर और सब कुछ इसके अनुसार ही करने लगे, अजीव को जीव माना। और जो जीव यानी सोल, हमारी जो चेतन अंदर था, वो सब कुछ कर रहा था, उसको हमने समझा ही नहीं, अजीब को जीव मान लिया, जीव को अजीब मान लिया। तो जब तक हम ऐसा मानेंगे तो हमारा जितना भी वर्क होगा वो सारा इसी के अकॉर्डिंग होगा, सब कुछ इसके अनुसार होगा, और ऐसा होगा तो उसको कहा जाएगा मिथ्यात्व। यानी हमारा जो विजन है वो रॉन्ग हो गया, वो फॉल्स हो गया, जैसा होना चाहिए था वैसा ना होकर हमने उसको कुछ और ही मान लिया। ठीक है, जीव को अजीब समझे और अजीब को जीव श्रद्धे। फिर आया धर्म को अधर्म श्रद्धे, अधर्म को धर्म श्रद्धे। अब भगवान ने क्या कहा, धर्म क्या है, हमारा स्वभाव, हमारा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये हमारे आत्मा के धर्म है।
हमें इनको प्राप्त करना है, हमें मोक्ष की ओर बढ़ना है, हमें अहिंसा को जीवन में लाना है, हमें जीवन में अनुकंपा करुणा को लाना है, दया को लाना है। मतलब हमारा धर्म वो है जिसके कारण किसी और जीव को हमसे परेशानी ना हो और मेरी आत्मा का भी कल्याण हो सके। धर्म तो वो है, पर हमने धर्म क्या मान लिया कि हमने सिर्फ चलो क्या नाम अपने नाम के लिए हमने कुछ कर लिया, हमने कहीं पर पैसा दे दिया, ठीक है, एक पुण्य का कार्य है, वो गलत नहीं है, लेकिन धर्म नहीं है वो। धर्म वो है जिससे कि मेरी आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था मोक्ष को प्राप्त करती है, असली वो धर्म है। लेकिन हमने क्या माना कि हम जो एक क्रिया कर रहे हैं, जो हम एक रूटीन में वर्क कर रहे हैं, हम प्रवचन में चलेगा हो गया हमारा धर्म, हमने एक समाई कर ली वो हो गया धर्म, हमने माला कर ली वो हो गया धर्म। एक्चुअल में वो धर्म नहीं है, वो धर्म की क्रिया है, हमने उसको ही धर्म मान लिया। अगर हमने अधर्म को धर्म माना, धर्म को अधर्म माना, तो वो कहलाएगा मिथ्यात्व। यानी पुण्य जो है वो धर्म नहीं है, पर हमने उसको धर्म मान लिया। पाप धर्म नहीं है, हमने उसको धर्म मान लिया कि ठीक है हमें, जैसे अब कई बार कहते हैं ना कि किसी ने फैक्ट्री लगाई है, तो उसको तो वो काम करना ही पड़ेगा ना, चाहे उसमें पाप भी होता रहे, वो तो उसका धर्म है। क्या वो धर्म है? कर तो वो पाप ही रहा है ना। फैक्ट्री में जितना पाप का काम हो रहा है, जितना उसको जीवों की हिंसा हो रही है, तो उसको तो वो पाप का दोष लग रहा है। लेकिन उसने क्या मान लिया, मेरा तो यही धर्म है, मुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अब ऐसे तो टेररिस्ट भी कह देगा मेरा तो धर्म है मारना इन लोगों को, तो मैं मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो वो धर्म तो नहीं हो जाएगा ना उसके कहने से। धर्म वही है जो किसी और को परेशान ना करे और अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करे। तो धर्म को अधर्म माना और अधर्म को धर्म माना, तो वो मिथ्यात्व हुआ। फिर कहा साधु को असाधु, असाधु को साधु। अब साधु का मतलब क्या है कि जो साधयति इति साधवः, जो साधना करता है, अपने जीवन को साधता है, अपने जीवन को कंट्रोल में रखता है, अपने जीवन में मर्यादा रखता है, वो एक्चुअल में साधु है। चाहे वो किसी भी वेश में हो, उसको साधु कहा। जो राग द्वेष से दूर रहता है, जो समता रखता है, जो हर जीवों को एक समान देखता है, साधु तो वो है। लेकिन हमने असली स्वरूप जाना नहीं, हमने केवल एक मन में पिक्चर बना ली कि जिसने ये वेश पहना होगा वो ही मेरा साधु है, जो इस संप्रदाय से जुड़ा होगा वही साधु है, और मैं किसी को साधु नहीं मानूंगा। अगर हमने अगर कोई सनातन है तो सनातन भगवा जिसने वस्त्र पहने वो साधु है मेरे लिए। कोई जैन है दिगंबर है, तो अगर जो दिगंबर अवस्था में है बस वही साधु है। जो श्वेतांबर है, जिसने श्वेतांबर स्थानक वसी पहना है वही साधु है। जिसने हाथों में रजोहरण लिया वो साधु है। जिसने मुपट्टी बड़ी लगाई वो साधु। ऐसा नहीं है। मैंने जिसको गुरु बनाया उस संप्रदाय के जो साधु हैं बस वही साधु हैं, बाकी कोई साधु नहीं। ऐसा नहीं है। साधयति इति साधवः, जो अपने जीवन को साधता है, जो संयम को जीवन में अपनाता है, वो सभी साधु है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। यदि हम संप्रदाय की अपेक्षा से साधु मानते हैं तो उसमें तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो सही तरीके से संयम जीवन में नहीं है या फिर कुछ गलत कार्य कर रहा है। फिर भी हमने क्या माना, मेरी संप्रदाय का है तो मुझे तो इसको मानना ही मानना है। तो वहां पर क्या हो गया, मिथ्यात्व हो गया ना। असाधु को तो हम साधु मान रहे हैं, साधु को हम असाधु मान रहे हैं। या फिर कोई गलत कार्य कर रहे है वो वेश से साधु, लेकिन हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, लेकिन हमें पता है वो गलत कार्य करता है, तो भी हम तो उसको केवल अपने स्वार्थ के कारण से पूज रहे हैं। तो वो क्या हमें जीवन में मिथ्यात्व लगता है। साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, यह है मिथ्यात्व। फिर आया संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना। भगवान ने कहा ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की यदि हम आराधना करते हैं तो वो मोक्ष का मार्ग है। लेकिन हमने क्या कहा कि यज्ञ करना, बलि देना, या फिर केवल एक बाहरी क्रिया कांड करना, सिर्फ वही, उसी से मोक्ष मिलेगा। हमें तो कहा गया है ये करो तो मोक्ष मिलेगा वरना मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। मोक्ष तो आत्मा की शुद्ध अवस्था से मिलता है। हमने समझा नहीं संसार का मार्ग क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है। तो हमने जो संसार में भटकाने का मार्ग है, जैसे अभी साधु की बात चली ना कि मुझे तो मेरे गुरु ने नियम करवाया कि बस इस संप्रदाय वाले को मानना, दूसरे को नहीं मानना।
ये तो हम हमारा राग और द्वेष हो गया, मेरे संप्रदाय वाले से मुझे राग है, दूसरे संप्रदाय वाले से मुझे द्वेष है। और राग और द्वेष किसका मार्ग है? संसार का मार्ग है। और हमने क्या माना, ऐसा करेंगे तो ही मुझे मोक्ष मिलेगा। तो संसार के मार्ग को हमने मोक्ष का मार्ग मान लिया। मोक्ष का मार्ग जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना थी जो हमें करवा रहे थे, उसको हमने माना कि नहीं नहीं, मैं अगर वो दूसरे किसी संत के पास चले गए, दूसरे संप्रदाय में चले गए, या दूसरे किसी पंथ वाले के पास चले गए, तो नहीं, वो तो मुझे मतलब संसार मार्ग हो जाएगा, उसमें तो मुझे गति भ्रमण हो जाएगा। तो मोक्ष के मार्ग को हमने संसार का मार्ग मान लिया। इसे कहा जाता है मिथ्यात्व। संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना। ये मैं केवल एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इसमें कोई भी चीज आ सकती है, कोई भी संसार का मार्ग है, पुण्य का मार्ग है, पाप का मार्ग है, राग द्वेष का मार्ग है, वो जितने भी मार्ग हैं आपको पता है वो संसार में भटकाने वाले हैं। लेकिन हम केवल अंधविश्वास के कारण यदि मोक्ष का मार्ग समझते हैं तो वो मिथ्यात्व कहलाता है। आजकल तो ना जाने कितनी प्रकार की रूढ़ियां चल पड़ी हैं। हम भेड़ चाल करते जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो मुझे भी वैसे ही करते जाना है, करते जाना है। नहीं, अगर हम जितना भेड़ चाल में जीते हैं, हमें वास्तव में जो निचोड़ भगवान ने दिया उसको समझना चाहिए, तो हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। फिर कहा, 8 कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझे तो मिथ्यात्व, 8 कर्मों से अमुक्त को मुक्त समझे तो मिथ्यात्व। कि जो सिद्ध भगवान 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, हम उनको तो मानते नहीं कि वो मुक्त हैं। और कोई देवी देवता है, हम जिनसे अपनी स्वार्थ पूर्ति कर के लिए हम उनको पूजते हैं या जो भी करते हैं, हमने उनको मान लिया कि हमारे लिए तो यही सिद्ध है, यही भगवान है सब कुछ। तो क्या माना, जो मुक्त है उनको हमने माना नहीं, जो मुक्त नहीं हुए उनको हमने मुक्त मान लिया, उनको हमने अपना भगवान मान लिया। तो वो भी कहलाएगा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व इज रॉन्ग विजन, नेगेटिव, जो नेगेटिव थिंकिंग है हमारी, या फिर जो जैसा है उसको वैसा ना मानकर हमने उसके ऑपोजिट माना है, शॉर्ट में वही मिथ्यात्व कहलाता है। तो ये इस प्रकार से इसके 10 भेद आए हैं। 13वें बोल, मिथ्यात्व के 10 वेद सिखाते हैं दृढ़ संकित में कभी ना लाओ छेद। सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर मेरी आस्था है, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को चलाता हूँ, उसके अनुसार मैं अपना कार्य करता हूँ, और उसी को मैं अच्छा मानता हूँ, तो वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। मन वचन और काया तीनों से एक रूप होना चाहिए। इसके बाद आता है 14वें बोले, छोटी नवतत्व के 115 भेद। ये थोड़ा सा बड़ा है बोल, जितना होगा हम उतना समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए क्योंकि समय भी हमारे पास कम है ना। छोटी नवतत्व, नवतत्व का मतलब होता है कि जैन दर्शन में 9 प्रकार के तत्व हैं। तत्व यानी सार। हम पूरे जैन दर्शन को अगर अगर संक्षेप में समेटना चाहें तो हम इन 9 तत्वों में समेट सकते हैं। जैसे 9 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, बंध। इसको ऐसे समझो, जीव है शरीर मतलब आत्मा, अजीव है शरीर या कर्म। जीव और अजीव 2 हो गए। अब जीव को, जीव अजीव जब आपस में जुड़ते हैं, यानी आत्मा जब शरीर से या कर्म से जुड़ता है, तो वो क्या करता है? बंध, तीसरा भेद, कर्मों का तीसरा तत्व। जीव और अजीव का जब संयोग होता है तो कर्म का बंध होता है। जीव अजीव बंध। पुण्य पाप आश्रव, बंध कैसे होता है? जब जीव या तो पुण्य का कार्य करता है या पाप का कार्य करता है। बंध पुण्य में भी है, पुण्य का मतलब शुभ बंध, पाप का मतलब अशुभ बंध। पुण्य किया या पाप किया, दोनों से ही उसके क्या हुआ? कर्म का बंधन हुआ। पुण्य और पाप करने से क्या होगा? कर्म आएंगे, और कर्मों के आने को कहते हैं आश्रव। एक फर्स्ट जो था हमारा पार्ट जीव अजीव बंध का, सेकंड पार्ट पुण्य पाप और आश्रव का। पुण्य और पाप का जब आश्रव होता है, आश्रव यानी कर्म आना होता है, तो जीवन में बंध होता है। अगर हमें इस बंध से छूटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड पार्ट इसका, संवर, निर्जरा, मोक्ष। संवर यानी हमें सबसे पहले उन कर्मों के आने को रोकना पड़ेगा। निर्जरा यानी जो पहले से कर्म हमारे अंदर बैठे हुए हैं आत्मा में, उन कर्मों को झाड़ना पड़ेगा। और मोक्ष यानी कि जब निर्जरा कंप्लीट हो जाएगी, नए कर्म आएंगे नहीं, तो वो मोक्ष की अवस्था कहलाएगी। ये टोटल 9 तत्व हैं।
जीव और अजीव मिलते हैं तो बंध होता है, पुण्य और पाप का आश्रव होने से। जब आश्रव रुकता है तो संवर होता है, कर्म की निर्जरा होती है और जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। ये पूरा एक साइकिल है, इसको हम एक शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो अब आता है छोटी नवतत्व। नवतत्व का क्योंकि एक बड़ा थोपड़ा भी है, यहाँ पर शॉर्ट में बताया है। इसके 115 भेद हैं टोटल। कैसे हैं? जीव तत्व के 14 भेद, एक एक तत्व आएगा। जीव तत्व के 14 भेद। हमने जाना था ना 5 प्रकार की जातियां होती हैं, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, आपको मैंने एक चीज और बताई थी पर्याप्ति वाले बोल में। पर्याप्त भी होते हैं जीव जिनकी पर्याप्तियां कंप्लीट हो जाती हैं, उनको जितनी मिलनी है। और जिन जीवों की पर्याप्ति कंप्लीट नहीं होती, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उन जीवों को हम अपर्याप्त कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके पार्ट्स कैसे होंगे? जैसे पहला एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय जो जीव होते हैं, एक इंद्रिय ये सारे होते हैं, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का है। ये पांचों जो जीव हैं, अभी हमने इनको सिर्फ एक इंद्रिय में ले लिया। एक इंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं माइक्रो लिविंग बीइंग, यानी कि सूक्ष्म। माइक्रो लिविंग भी नहीं है वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। वो पूरे लोक में हमारे आसपास भी वो सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन वो दिखाई दे नहीं सकते किसी को भी नहीं। वो केवल केवल ज्ञानी के ज्ञान में दिखते हैं, बाकी कोई भी जीव उनको नहीं देख सकता। वो सूक्ष्म जीव कहलाते, एक इंद्रिय। वो केवल एक इंद्रिय में ही होते हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय। दूसरे होते हैं बादर एक इंद्रिय। बादर एक इंद्रिय का मतलब है कि जो किसी भी प्रकार से देखे जा सकते हैं, चर्म चक्षुओं से, यानी अपने नेत्रों से। हम चाहे माइक्रोस्कोप से देखें, चाहे बिना माइक्रोस्कोप के देखें, हम जिन जीवों को देख सकते हैं वो बादर एक इंद्रिय कहलाते हैं। जिनको देखा जा सकता है बादर एक इंद्रिय, जिनको नहीं देखा जा सकता वो सूक्ष्म एक इंद्रिय। तो एक इंद्रिय जीव कैसे हुए? दो प्रकार के हो गए, सूक्ष्म और बादर। अब इनको दूसरे टाइप से ले लो। सूक्ष्म जीव पर्याप्त भी होंगे और अपर्याप्त भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। जिनकी पर्याप्ति कंप्लीट हो गई वो पर्याप्त, जिनकी कंप्लीट नहीं हुई वो अपर्याप्त। तो सूक्ष्म दो टाइप के हो गए, पर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म केंद्रीय और अपर्याप्त सूक्ष्म केंद्रीय। इसी तरीके से बादर भी दो टाइप के हो गए, पर्याप्त बादर केंद्रीय और अपर्याप्त बादर केंद्रीय। तो टोटल कितने हो गए? एक इंद्रिय के 4 पार्ट्स हो गए, एक इंद्रिय के 4 भेद। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त और बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त। ठीक है। इसके बाद आता है बेंद्रिय। अब बेंद्रिय जीव सूक्ष्म तो होते नहीं है, तो बेंद्रिय जीव केवल दो ही प्रकार के होंगे, पर्याप्त या अपर्याप्त। 4 + 2, बेंद्रिय 2 टाइप्स के हो गए, तेंद्रिय भी 2 टाइप्स के हो जाएंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त। चौरेंद्रिय भी 2 टाइप्स के हो जाएंगे, पर्याप्त और अपर्याप्त। कितने हो गए? 4 + 2 + 2 + 2, यानी 10 टाइप्स के हो गए। 4 तो एक इंद्रिय के हो गए, बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय इनके दो दो, तो कितने हो गए? 3 × 2 6, 6 + 4 10 हो गए। अब आता है पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ पंचेंद्रिय ऐसे होते हैं जिनके पास मन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मन नहीं होता। जिनके पास मन होता है उनको संगी पंचेंद्रिय कहते हैं, जिनके पास मन नहीं होता उनको असंगी पंचेंद्रिय कहते हैं। संगी और असंगी पंचेंद्रिय 2 टाइप्स के होते हैं। अब संगी में भी दो भेद हो गए, पर्याप्त भी होते हैं अपर्याप्त भी होते हैं। असंगी में भी दो भेद हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो ये भी कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप्स के। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, अंगी असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। तो 4 ये हो गए, 10 + 4 कितने हो गए? 14। 14 हो गए कंप्लीट। जीव तत्व के ये 14 भेद हैं, 14 टाइप्स। इसके बाद आता है अजीव तत्व। सारे जीव उसी के अंदर इंक्लूड हो गए, एक पांचों सॉरी चारों गतियों के जीव इन 14 भेदों के अंदर आ गए। अब है अजीव तत्व के 14 भेद। हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे पिछले टेस्ट में जैसे आपकी आई थी,
पंचेंद्रिय वाले जो जीव हैं, देवगति के, नरक गति के और मनुष्य गति के, ये जीव तो केवल पंचेंद्रिय ही होंगे, बाकी तो हो ही नहीं सकते। त्रियंच गति में पांचों होते हैं, केंद्रीय, विभेंद्रीय, वितेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो केंद्रीय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तक तो केवल त्रियंच आए, पंचेंद्रिय के अंदर आकर फिर बाकी के 3 गति के जीव भी आ गए। अब आ गया अजीव तत्व के 14 भेद। इसमें ना पहले 4 शब्दों को समझना तो समझ में आ जाएगा। अजीव तत्व क्या होता है? अभी तक हम समझते हैं पुद्गल को, ठीक है, पुद्गल। हमारे इस यूनिवर्स के अंदर 6 द्रव्य होते हैं, उसको समझे बिना ये समझ में नहीं आएगा। 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों में से एक तो द्रव्य हो गया हमारा जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य हमने अभी समझ लिया जीव तत्व में। जीव जो लिविंग थिंग है, जो जीता है, जो ज्ञान है जिसके अंदर दर्शन है, जो समझता है सारी चीजें, वो जीव हो गया, जीव द्रव्य। दूसरा हो गया अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। अजीव द्रव्य 5 तरीके के हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। जिनमें से हम केवल पुद्गलास्तिकाय को समझते हैं। जो हमें जितना भी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है अभी अपनी आंखों से, वो सब पुद्गल है। पुद्गल इज मैटर, मैटर समझ सकते हो आप उसको। तो मटीरियल जितना भी है, ये मटेरियलिस्टिक जो हमारा वर्ल्ड है, वो सब कुछ पौद्गलिक जगत है, पुद्गल है वो सब कुछ, पुद्गलास्तिकाय हो गया। लेकिन इनसे अलग भी 4 द्रव्य और होते हैं, एग्जिस्टेंस करते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता। पहला होता है धर्मास्तिकाय। धर्मा, ये वाली जो, मतलब थोड़ा मुझे इसको क्लियर करूंगी, आप इसको, अगर ये आपको लगे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इसको वीडियो को दोबारा भी एक बार सुनना, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, ये थोड़ा गहरा है। धर्मास्तिकाय जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, जैसे वो दिखाई तो हमें देता नहीं है, वो किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता केवली भगवान के अलावा, लेकिन वो पूरे लोक में एक द्रव्य है जिसका नाम है धर्मास्तिका है। साइंस में जिसे ईथर कहते हैं, ईथर। ईथर का मतलब है, या धर्मास्तिकाय का मतलब है, अगर कोई भी जीव या पुद्गल कुछ भी मूवमेंट करना चाहते हैं तो उसे मूवमेंट करने में जो हेल्प करता है उसको हम कहते हैं धर्मास्तिकाय द्रव्य। हमने आंख की पलक भी झपकाई तो वो धर्मास्तिकाय की सहायता से झपकाई। जैसे पानी में मछली है, मछली पानी में तैरती है। अब एक बात बताओ कि क्या पानी मछली को तैराता है? पानी तो मछली को नहीं तैरा सकता ना। अगर पानी मछली को तैराएगा तो जो भी पानी में जाएगा वो सब तैर जाएंगे। तो क्या मछली अपनी अपने कारण से तैरती है? मछली भी पानी के बिना नहीं तैर सकती। पानी मछली को तिराता नहीं है, लेकिन मछली पानी की हेल्प से खुद तैरती है। पानी उसको हेल्प करता है केवल तैरने में, तैरती मछली खुद ही है। इसी तरीके से जो धर्मास्तिकाय है, वो जो द्रव्य है वो हमें चलाता नहीं है, वो हमें मूवमेंट नहीं करवाता, लेकिन हम जो मूवमेंट करते हैं वो धर्मास्तिकाय के बिना नहीं कर सकते। धर्मास्तिकाय के एग्जिस्टेंस में ही कोई भी जीव या पुद्गल मूवमेंट कर सकता है। इवन हम बोल रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, इसके लिए भी तो जो पुद्गल लग रहे हैं ना, उसकी भी जो हलन चलन हो रही है वो भी धर्मास्तिकाय के कारण से हो रही है। तो ये पहला द्रव्य है धर्मास्तिक, हेल्प टू मूव, मूवमेंट करने में जो सहायक होता है। दूसरा द्रव्य होता है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय का मतलब है अगर केवल धर्मास्तिकाय ही अपना काम करता है तो सब लोग चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, कोई कभी रोक के बाहर नहीं होता। जो आपने एक पिक्चर देखी होगी ना, हमारी ऐसे लोक का साइन बना हुआ होता है जिसपे परस्पर ब्रह्म जीवा नाम लिखा होता है, उस लोक के अंदर अंदर ये धर्मास्तिकाय होता है। तो धर्मास्तिकाय, दूसरा अधर्मास्तिकाय है, तो लोक में सब घूमते रहेंगे लेकिन अधर्मास्तिकाय, हम कहीं हम रुकते भी हैं, केवल मूवमेंट तो नहीं करते, केवल चलते फिरते तो नहीं है, हमें रुकना भी होता है। तो जब हमें रुकना होता है तो हमें अधर्मास्तिकाय हेल्प करता है, हेल्प टू स्टॉप, यानी हमें रुकने में सहायक होता है अधर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य। जैसे धर्मास्तिकाय मूवमेंट करवाता है, ऐसे ही अधर्मास्तिकाय हमें स्टॉप करवाता है, ठीक है, रुकने में सहायक। तीसरा होता है आकाशास्तिकाय।
आकाश यानी स्पेस, जगह देने वाला, जो हमें स्पेस देता है, जो हमें स्थान देता है, उसको कहते हैं आकाशास्तिकाय नाम का द्रव्य। पूरे लोक के अंदर और लोक के बाहर भी आकाशास्तिकाय होता है। जैसे कोई भी जीव है, एक चीज और आपने सुनी होगी, कोई जीव जब यहाँ से सिद्ध होता है, मोक्ष में जाता है, तो जब वो ऐसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ से वो सीधा ऐसे ऊपर जाता है, एकदम ऊपर जाएगा, और वो जाकर लोक के एंड में, जो लास्ट उसका बाउंड्री है, वहां पर जाकर वो रुक जाता है। आपने कभी सोचा कि वो वहां पर जाकर क्यों रुक जाता है? क्या वो अपने आप से कोई मेहनत करके वहां जाके खड़ा होता है? जो धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय के कारण से वो जीव यहाँ से सिद्ध होता है, तो वो सीधा मूवमेंट करता है, गति करता है, ऊपर जाता है। लेकिन जब वो लोक के एंड में पहुंचता है, तो उसके आगे उसे धर्मास्तिकाय नहीं मिलता, क्योंकि लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं है। तो इस कारण से वो जो जीव है, वो लोक के बाहर जा ही नहीं सकता। वरना तो जीव लोक के बाहर चला जाए तो हमेशा घूमता रहे, उसे कभी कोई जगह ही नहीं मिलेगी। लेकिन वहां जाकर अधर्मास्तिकाय उसको स्टॉप कर देता है, आकाश शास्त्री का उसको स्पेस दे देता है, और वो वहीं पर रुक जाता है, उससे आगे नहीं जाता। इसलिए हम कहते हैं कि सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, यानी लोक के बिल्कुल एंड में विराजमान है। तो आकाश शास्त्री का क्या करता है, स्पेस देता है। उसके बाद आता है पुद्गलास्ती का, आपको पता ही है, जितना भी मटेरियल है यहाँ पर, वो सब कुछ पुद्गल है। उस और चौथा होता है इसका काल। काल का मतलब है टाइम। हमें कैसे पता चला कि 2 बजे क्लास करनी है और 1 बजे क्लास शुरू होगी, 2 बजे क्लास खत्म हो जाएगी? हमें किसने बताया कि अब ये समय इतना, 1 घंटे का समय बीत गया? काल यानी टाइम। काल नाम का एक ऐसा द्रव्य है जो हमें बताता है कि इतना समय बीत रहा है। आज बच्चा था, कल जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हो गया। जो वो बीता, हमें कैसे पता चला ये समय इतना बीत? वो काल नाम का द्रव्य हमें बताता है। काल की एग्जिस्टेंस है, इसीलिए हमें पता चलता है कि अब इतना समय मेरा बीत रहा है। देवताओं को नहीं पता चलता कितना समय बीत गया, नारकियों को नहीं पता चलता कितना समय बीत गया। ये जो काल नाम का द्रव्य है, वो केवल मनुष्य क्षेत्र में है। जितने एरिया में मनुष्य हैं, उतने एरिया में ये काल द्रव्य है। तिर्यंचों को तो नहीं पता कि मेरी इतनी उम्र हो गई है। हमें पता है ना, हमने कोई पेट रखा है, हमें पता है कि आज उसका बर्थडे है, आज वो इतने साल का हो गया, लेकिन उसको खुद को तो कुछ नहीं पता ना। काल केवल मनुष्य समझ सकता है। तो काल द्रव्य ऐसा है जिसके कारण से हमें जो संसार में परिवर्तन हो रहा है, उससे समय का ज्ञान होता है। तो ये टोटल अजीव तत्व के 5 भेद हो गए: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गला, काल और पुद्गलास्तिकाय। ये 5 अजीव द्रव्य हैं और एक जीव द्रव्य है। अब इन 5 अजीव द्रव्यों के भेद बताए इन्होंने। अजीव तत्व के 14 भेद कैसे बनते हैं? अब इसके अंदर 4 शब्द आए: स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। स्कंध का मतलब होता है किसी भी मतलब एक पार्टिकल। जैसे प्रदेश को समझो पहले, प्रदेश का मतलब है स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी वस्तु का स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा जो पार्ट है। जैसे बूंदी का लड्डू है, तो बूंदी का लड्डू अगर हम उसके टुकड़े 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 करते जाएं, तो एक कण हमारे हाथ में ऐसा आएगा जिसके आगे हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो जिस पार्ट के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको हम कहते हैं प्रदेश। उन प्रदेशों को जोड़ जोड़कर जो बंच बनता है, उसको हम कहते हैं स्कंध। पार्टिकल्स प्रदेश है, उन पार्टिकल्स को सबको जोड़कर जो बनने वाला है वो स्कंध है, यानी उनका बंच है। प्रदेशों का समूह भी हम इसको कह सकते हैं। तो प्रदेशों का समूह या उसका बंच हो गया स्कंध। उस स्कंद का एक पार्ट, जैसे हमने सोचा कि एक लड्डू मेरे सामने रखा और मैंने सोचा कि मुझे आधा लड्डू खाना है, पूरा नहीं खाना। आपने आधा किया नहीं है, लेकिन आपने मन से आधा कर लिया, मन से आधा समझ लिया। तो जब तक वो उसके साथ जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता उसका कोई भी पार्ट, उसको हम कहते हैं देश, यानी उसका एक पीस। पूरा जो बंच है वो स्कंद है, उसका एक पीस जो हमने मन से सोचा है वो देश है, और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है
वो प्रदेश है। वही स्मॉलेस्ट पार्ट जब उससे अलग हो जाता है तो वो परमाणु कहलाता है। ये थोड़ा है, थोड़ा ऐसा ही सब्जेक्ट है ये, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, लेकिन अब आया है तो हमें समझना ही है इस पर। तो स्कंध, देश और प्रदेश, ये तीन चीजें हर किसी चीज के अंदर होती हैं। धर्मास्तिकाय के भी तीन भेद होते हैं। स्कंध, पूरा धर्मास्तिक एक स्कंध है। हमने सोचा कि मैं जिस एरिया में, मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने कहा कि दिल्ली वाला धर्मास्तिका है, मतलब इस पूरी दिल्ली के एरिया में जो धर्मास्तिका है, तो क्या वो अलग तो हो नहीं सकता, अलग नहीं किया, लेकिन मैंने अपने मन से कल्पना कर ली कि दिल्ली वाला धर्मास्तिका है, तो वो क्या हो गया, उसका एक देश हो गया। फिर उसका स्मॉलेस्ट पार्ट कुछ तो रहा होगा, अलग तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ रहा होगा, तो वो उसका हो गया प्रदेश। इनके पार्टिकल्स अलग नहीं हो सकते, ना धर्मास्तिकाय के, ना अधर्मास्तिकाय के, और ना ही आकाशास्तिकाय के। ये आपस में जुड़े हुए ही रहते हैं, ये पूरे एक अखंड हैं, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए इनके तीन ही भेद आते हैं, स्कंध, देश और प्रदेश। धर्मास्तिकाय के तीन हो गए, अधर्मास्तिकाय के तीन हो गए, आकाशास्तिकाय के तीन हो गए। टोटल कितने हो गए, 9। इसके बाद आया काल। अब काल का क्या है, काल का स्मॉलेस्ट पार्ट ही होता है एक समय में। अभी आपने कहा ये एक समय अभी जो चल रहा है, जो आप सोचो कि पिछले वाला जो सेकंड गया, मैं उस सेकंड को अब वाले सेकंड के साथ मिला लूं, क्या मिल सकता है वो? एक समय, एक ही टाइम में 2 सेकंड तो नहीं रह सकते ना। जैसे ही ये सेकंड आया, तुरंत पहले वाला जो था वो पास्ट में हो गया, अगला जो आने वाला है वो फ्यूचर में है। वर्तमान में काल का एक ही समय रहता है, इसीलिए काल का सिर्फ एक ही भेद होता है, ना उसके प्रदेश होते। मतलब प्रदेश ही होता है, परमाणु लगा लो, उसको प्रदेश लगा लो, कुछ भी कह सकते हो, काल सिर्फ अकेला ही होता है। उसका स्कंध नहीं होता, क्योंकि उसके पार्ट्स आपस में जुड़ नहीं सकते, हम उसका बंच बना ही नहीं सकते। हम कहें कि प्रेजेंट में हम टाइम का एक बंच बना ले, बन ही नहीं सकता। अगर हमने 1 घंटा भी कहा है, तो 1 घंटे में भी एक एक मिनट में एक एक सेकंड भी अलग 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 होगा। सबका अपना अपनी एग्जिस्टेंस है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं है, इसीलिए काल का एक ही भेद होता है। टोटल हो गए 10। फिर आता है पुद्गल। पुद्गल के 4 हो गए, पुद्गल आस्तिकाय के, स्कंध, देश, प्रदेश, और चौथा आया परमाणु पुद्गल, क्योंकि पुद्गलास्तिकाय ऐसा है जिसका स्मॉलेस्ट पार्ट उससे अलग हो सकता है। परमाणु अलग, परमाणु मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट अलग हो गया, प्रदेश मतलब जो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, बस दोनों में इतना ही अंतर है। दोनों का साइज सेम है, लेकिन एक जुड़ा हुआ है बंच में और दूसरा बंच से अलग हो गया। बाकी के अलग हो नहीं सकते, उद्गलास्तिक आय का अलग हो सकता है, इसीलिए इसका अलग से लिया परमाणु उद्गल। इसे हम देख नहीं सकते, ये इतना स्मॉलेस्ट होता है। तो ये टोटल इसके 14 भेद बन जाते हैं अजीवास्तिकाय के, अजीव तत्व के। और इसमें जो काल लिखा है ना, काल द्रव्य है, काल को कालास्तिकाय मत कहना, काल काल ही है। क्योंकि अस्तिकाय का मतलब हो गया जिसके, जो आपस में ज्वाइंट होके रहते हैं। काल के तो आपस में ज्वाइंट होके रहते नहीं है पार्ट्स, इसीलिए काल को अस्तिकाय नहीं बोला, काल को केवल काल ही बोला है। ये हो गए अजीव तत्व के 14 भेद। उसके बाद आता है पुण्य तत्व। पुण्य तत्व के 14 भेद। पुण्य मतलब शुभ कार्य करना, अच्छे कार्य करना। अन्न पुण्य, विद फूड टू हंग्री। अन्न मतलब किसी को अनाज, किसी को भोजन देना, कोई भूखा है उसको भोजन खिलाना, वो अन्न पुण्य हो गया। पान पुण्य यानी किसी को पीने के लिए पानी देना, कोई प्यासा है पानी, जैसे लोग जगह जगह पे प्याऊ लगवा देते हैं, तो इसका मतलब वो पान पुण्य कमा रहे हैं। कोई आ गया हमारे दर पे का, तो किसी ने पानी मांग लिया, हमने उसको निस्वार्थ भाव से पानी दे दिया, तो पान पुण्य, किसी की प्यास को बुझाना। लयन पुण्य यानी स्थान देना, जगह देना, जैसे कई बार लोग धर्मशाला बनवा देते हैं, कई लोग स्थानक के लिए डोनेशन देते हैं, स्थानक बनवाते हैं। कोई मंदिर, मतलब जहां पर कोई भी आकर रहता है, अगर वो साधु साध्वियों के लिए जो करवाया जाता है, वो पुण्य एक विशेष पुण्य में आ जाता है, क्योंकि वहां पर साधना होगी। साधु के लिए मतलब आप एक स्थान बनवा रहे हो। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए होता है तो वो भी पुण्य, पुण्य तो उसमें भी मिलता है कि किसी को सहायता मिल रही है। लयन पुण्य यानी किसी को जगह देना, जमीन देना, या उसके जगह बनने में अपना सहयोग करना। शयन पुण्य का मतलब, शयन यानी शैया वगैरह देना, जैसे पाट वगैरह दे दिए, अपने बिस्तर दे दिए, मतलब शैया,
सोने के लिए आसन वगैरह दे दिए, तो उसका आपने किसी भी तरीके से डोनेशन किया या कहीं पर दिए, तो वो शयन पुण्य कहलाता है। वस्त्र पुण्य यानी वस्त्रों का दान देना, कि जैसे सर्दियों में लोग कंबल दे देते हैं, अपने कपड़े दे देते हैं, किसी को नए कपड़े दे दिए, तो जो जिसको जरूरत है, जरूरतमंद के लिए आपने वस्त्र दान दिया, वस्त्र पुण्य। मन पुण्य, अब ये जो 5 पुण्य हैं, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास सामर्थ्य है, जो अपना फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है, कुछ तो होना चाहिए उसके पास, तभी वो कर सकता है। जिसके पास अपने लिए ही नहीं है, वो दूसरे के लिए कैसे करेगा? तो 5 पुण्य वो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये बाकी के 4 पुण्य आते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी ये 4 पुण्य कर सकते हैं। मन पुण्य, मन पुण्य का मतलब अपने मन से हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना, हमेशा अच्छे विचार रखना, किसी की सहायता करने की भावना रखना, मेरे मन से किसी के लिए भी कभी कोई गलत विचार ना आए, तो उसको कहते हैं मन पुण्य। मतलब हम कुछ ना करते हुए भी पुण्य कमा सकते हैं। वचन पुण्य का मतलब है वचन से अच्छे वचन बोलना। कहते हैं ना, कई बार किसी को कुछ मत दो लेकिन मीठी वाणी ही उसको सब कुछ दे देती है, तो वो वचन पुण्य कहलाते हैं। कि आपने 2 मीठे प्यार के बोल बोल लिए कि कोई बात नहीं, ठीक हो, सब कुछ आता है, सब अच्छे हैं, ये ध्यान रखो, मतलब आपने इतना बोला, सामने वाले को हेल्प मिल गई। कोई दुखी है, बेचारा रो रहा है, आपने उसको सांत्वना के 2 बोल बोल दिए, वो उसी में खुश हो गया, उसको ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, वो वचन पुण्य है। काया पुण्य, काया पुण्य मतलब शरीर से किसी की सहायता करना। हमने आपने किसी की हेल्प करी, कोई उठने बैठने में परेशानी है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, आपने उसकी शरीर से सहायता करी, वो काया पुण्य हो गया। फिर है नमस्कार पुण्य, यानी मन से किसी के प्रति जो अभिनंदन के पात्र हैं, या जो सम्माननीय हैं, जो बड़े हैं या गुरु हैं, कोई भी है, आपने उनको मन से नमस्कार की भावना की, नमन किया, प्रणाम किया। कहते हैं ना, बच्चों को अपने मतलब सुबह शाम या सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, तो वो नमस्कार करना भी एक प्रकार का पुण्य है। अन्न, अन्न से लेकर वस्त्र पुण्य तक के तो पुण्य ऐसे हैं जो केवल मनुष्य ही बांध सकता है, लेकिन बाकी के जो 4 पुण्य हैं, वो पुण्य बाकी गति के जीव, यानी कि अब नारकियों को देखा, वैसे समय है ही नहीं लेकिन फिर भी कर सकते हैं। अब देवता है, देवता 5 पुण्य नहीं बांध सकता, भले ही हम कह दे कि देवता हमसे ऊपर है, देवता हमसे ऊपर नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है जो 5 के 5 पुण्य बांध सकता है, देवता केवल 4 पुण्य बांध सकता, मतलब मनुष्य 9 पुण्य बांध सकता है, लेकिन देवता केवल 4 पुण्य बांध सकता है। मन से अच्छी भावना कर लेगा, वचन से अच्छी भावना कर लेगा, काया से अपना रूप परिवर्तन करके किसी की सहायता कर देगा, नमस्कार कर लेगा, बस वो यही पुण्य बांध सकते हैं, बाकी के 5 पुण्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैक्रिय पुद्गल है वहां पर, और वो किसी और को दे नहीं सकते। तो केवल मनुष्य गति के जीव ऐसे हैं जो 9 के 9 पुण्यों का बंध कर सकते हैं। पाप तत्व तक और कर लेते, बाकी फिर कल की क्लास में देखेंगे। इसके बाद आता है पाप तत्व के 18 भेद। प्राणातिपात, प्राण मतलब प्राण जो हमने समझे थे, अतिपात मतलब उसको दुख देना, वायलेंस यानी हिंसा। प्राणातिपात किसी के प्राणों को अतिपात करना, केवल मारना नहीं, मारा, परेशान किया, दुखी किया, मन से भी किसी के लिए अगर हमने बुरी भावना की, तो वो भी हमें प्राणातिपात का दोष लगता है। मृषावाद यानी झूठ बोलना, अदत्ता दान यानी चोरी करना, मैथुन, मैथुन का मतलब अब्रह्मचर्य का सेवन करना, विपरीत लिंगी के प्रति मन में ऐसा आकर्षण का भाव होना, परिग्रह, परिग्रह यानी ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने की भावना होना, क्रोध, गुस्सा, मान, अभिमान होना, माया, छल कपट होना, फ्रॉड करना, लोभ, लोभ लालच करना, राग मतलब किसी के प्रति प्रेम की भावना, अ, द्वेष का मतलब किसी के प्रति द्वेष की भावना, घृणा की भावना, अच्छा ना लगना, कलह मतलब जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, कहते हैं ये तो बड़ा कलही व्यक्ति है, मतलब हर समय झगड़ा करते रहना, बिना कारण घर में झगड़ा करना, किसी दूसरे से झगड़ा करना, उसको बोलते हैं कलह। अभ्याख्यान, अभ्याख्यान मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करना, झूठा कलंक लगाना, किसी के ऊपर ब्लेम कर दिया आपने। काम खुद किया, जैसे बच्चों की आदत होती है कई बार, खुद गलत किया लेकिन अपने भाई बहन के ऊपर बोल दिया कि हाँ नहीं इसने किया था, ऐसा किया था, फ्रेंड्स के ऊपर लगा दिया, तो वो ब्लेम करना वो भी पाप है, अभ्याख्यान। पैशुन्य, पैशुन्य का मतलब होता है चुगली करना,
एक की बात सुनी, दूसरे को जाकर चुगली कर दी, उसको उसने बताया, अपने किसी ने अपने मन की बात बता दी, कुछ इधर उधर की बात सुन ली, और जाकर उसके किसी और दूसरे के को जाकर उसके उसको और दो चार लगा कर कह दिया, तो वो चुगली करना। पर परिवाद यानी निंदा करना, एक दूसरे की निंदा करना। रति अरति, रति अरति का मतलब होता है, रति यानी अच्छी चीज के प्रति राग का भाव, और दुखी और बुरी चीज के प्रति द्वेष का भाव। जो अच्छा लग रहा है वो सब मेरा है, जो अच्छा नहीं लग रहा वो दूर कर दिया, तो रति अरति का भाव। राग और द्वेष भी है इसमें, रति अरति भी है, दोनों में इतना अंतर। राग द्वेष जो है वो मनुष्य से संबंधित होता है, किसी व्यक्ति या जीव से संबंधित होता है। रति अरति वस्तुओं से संबंधित होती है। माया मृषावाद यानी छल कपट के साथ झूठ बोलना। छल अलग किया, झूठ अलग बोला, वो अलग अलग है। लेकिन झूठ बोलते गए और कपट करते गए, फ्रॉड करते गए, उसको छिपाने के लिए और झूठ बोलते गए, तो वो माया मृषावाद है, जो हमने पहले बोल में निकृति पढ़ा था, गूढ़ माया। उसके बाद मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य मतलब जो हमने अभी मिथ्यात्व पढ़ा था ना, शल्य का मतलब होता है कांटा। कांटा जैसे हमें रास्ते में अगर पैर में कांटा लग जाए तो वो आगे बढ़ने नहीं देता, इसी तरीके से मिथ्यात्व नाम का कांटा जब तक हमारी आत्मा में लगा है तब तक वो हमें साधना पथ में आगे बढ़ने नहीं देता, तो उसको कहते हैं मिथ्या दर्शन शल्य। ये होता है पाप तत्व के 18 भेद। 14वें बोल में 9 तत्व के 115 भेद हैं, अभी हमने पढ़े जीव के 14, अजीव के 14, पुण्य के 9 और पाप के 18। 27 मतलब ये हो गए 14 और 14 28, और जीव और अजीव के, और 27 हो गए पुण्य और पाप के, तो टोटल हमारे हो गए 55। 55 भेद हो गए, बाकी के भेद अभी कल की क्लास में आएंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोय सबसाहुणं। गुरु आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 शरणे दो करने मंगल करने और निशरण। Matiin ഉണ്ടാവേ Matiin ഉണ്ടാവും. Attendance. हाँ मैं भेज रही हूँ।